लोड में है, ठीक, माफी दे देना। जिनकी ज़मीन गई है और दी है, ताकि जो है हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने बिजली डिपार्टमेंट को, इस तरह से बाकी डिपार्टमेंटों से भी हमें बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। लेकिन आज का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है, हम पहले बात करेंगे बिजली के बारे में। क्या जी ये सही बात है कि इस वक्त जो हमारी कर्टेलमेंट है ये सबसे ज़्यादा है? नहीं, आप रिस्पॉन्ड दीजिए, है ना सबसे ज़्यादा कर्टेलमेंट? उसके लिए सरकार ने स्कीमें रखी हुई है, वो मसला हम अपनी ग्राम सभा में उठा सकते हैं। वार्ड सभा, ग्राम सभा, महिला सभा, लड़कियों के लिए अलग से सभा है। 1.5 लाख, 1,50,000 कितना? वो आपको कैसे मिलेगा? जब आप ग्राम सभा में शिरकत करोगे। उमूमन आपने देखा होगा कि औरतें, लेडीज या माएँ बहनें वो शिरकत नहीं करती। उसके लिए आपको बताना है, मम्मा मुझे वहाँ वार्ड मेंबर के पास जाना है, उसने आज ग्राम सभा बुलाई है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप हर हमेशा यहाँ के लोगों के मसाइल्स को, प्रॉब्लम्स को उजागर करते हो और हाईलाइट्स करते हो। जैसे कि आपने देखा आज हमारे ब्लॉक में ग्राम सभा थी, इसमें कुछ डिपार्टमेंटों ने भी हिस्सा लिया और स्पेशली यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों ने, स्कूल बच्चियों ने भी हिस्सा लिया। और इसमें सबसे अहम मुद्दा जो था हमारा बिजली का, जिसमें हर इलाके के रिप्रेजेंटेटिव, पीआरआईज और पंच, सरपंच और कुछ सीनियर सिटीजन्स, व्यापार मंडल, सोमो स्टैंड या सिविल सोसाइटी के मेम्बरान इसमें हिस्सा लिया। जिन लोगों ने इसमें सबसे पहले हर एक फ़र्द ने ये इशू हाईलाइट किया है कि बिजली के रिलेटेड जो 690 रुपया बिल आती है, चाहे वो बीपीएल कैटेगरी का हो, एपीएल कैटेगरी का हो, यहाँ पर हम लोगों ने ज़मीनें दी हुई हैं और बिजली है नहीं, बट बिल आनी शुरू हो गई है। तो मेरी यही आपके माध्यम से सरकार तक गुजारिश रहेगी कि आज लोगों ने ये डिसाइड किया है कि शायद लोग रोडों पे आए, उससे बेहतर है हमें और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर इस पे कोई ना कोई हल करना पड़ेगा, क्योंकि हम चुने हुए नुमाइंदे लोगों के हैं। अगर लोग खुश नहीं तो हम खुश नहीं। हमें अगर लोगों के लिए निकलना भी पड़ेगा, कल रोड भी बंद करना पड़ेगा, हम लोगों के साथ साथ हैं। अगर नहीं तो हमने आज ये डिसाइड किया कौंसिल में कि अगर इस पे कोई डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने, गवर्नर साहब ने काम नहीं किया कि 2 घंटे खाली बोनियार को बिजली क्यों मिलेगी, जबकि यहाँ पे तीन बड़े स्टेशन हमारे हैं, पावर स्टेशन जो बोनियार में है। बोनियार तहसील में 3 स्टेशन जो हैं बोनियार के हैं, और एनएचपीसी ने जो एग्रीमेंट्स किए थे, अगर वो एग्रीमेंट्स नहीं, कम से कम हमें बिजली तो मिले। आज डिसाइड किया गया, हमारे पीआरआई कौंसिल में ये पास हो गया कि अगर इस पे कहीं ना कहीं आराम हमें नहीं मिला तो हम सब रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। वॉलंटियरी एज ए बीडीसी चेयरमैन मैं इस्तीफा देने के लिए फिर तैयार हूं अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। रहीम दानिश साहब, हम आपके मशकूर हैं। आप हमारी जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं वो हमारी हुकूमत तक और हमारे महकमों तक पहुंचाते हैं। ये एक ज़रिया है और ये एक इफ़ेक्टिव वॉइस है जो आप अदा कर रहे हैं। हमारे इस इलाके की भी रिप्रेजेंटेशन आप मीडिया के थ्रू करते हैं। आज जो हमारी पीआरआईज़, कौंसल और ग्राम सभा और सिविल सोसाइटी की एक बड़ी सभा थी जो कि ब्लॉक लेवल की थी, और इसका मकसद और मुद्दा ये था कि इस वक्त जो है बिजली के बहरान से जो हम गुज़र रहे हैं, पर्टिकुलरली हमारा ब्लॉक बुनियार जो गुज़र रहा है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। क्योंकि हमें 2-2 घंटों के बाद कर्टेलमेंट ओवरलोड होने की वजह से शेडिंग की जाती है। कभी 2 घंटे एक इलाके को मिलती है, 2 घंटे एक इलाके को मिलती है। और उसके साथ ही एक और चीज़ जो है, जो फ़ीस का इजाफ़ा किया गया है, जो एक गरीब को मद्देनज़र नहीं रखा गया और क्लासिफिकेशन अलहदा नहीं की है, सेग्रीगेशन अलहदा नहीं की गई है कि एक गरीब को क्या बिल होनी चाहिए और जिसके हैसियत है और जो जिस तरह से पावर बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसके मुताबिक उसकी बिल होनी चाहिए, यह नहीं किया गया है। इस सिलसिले में ये पंचायत ने ये जो मेगा मीटिंग बुलाई थी, इस मेगा मीटिंग में सबसे अहम मुद्दा जो है, हमारे गवर्नर साहब से हम इस्तदा करते हैं कि गवर्नर साहब आप खुद मुदाखलत कीजिए। और बोनियार का जो रिसीविंग स्टेशन आज से 10 साल पहले 10 MVA था, एक ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसको रिप्लेस नहीं किया गया। आज भी बोनियार की सारी सप्लाई जो है सिर्फ 6.3 MVA से आती है। हम आपसे इस्तदा करते हैं, क्या बोनियार ब्लॉक के लिए
जो 14 पंचायतों पर मुश्तमिल है, उसके अलावा बहुत सारी पॉपुलेशन इसके साथ है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनके लिए नाकाफ़ी है ये। और नतीजा ये निकलता है कि हम बिल्कुल बिजली का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। तो आप इसमें पहल कीजिए, हमारा जो ये रिसीविंग स्टेशन है इसको अपग्रेड कीजिए। और दूसरी बात, जो हमारे लोग बहुत ही गुस्से में थे वो ये कि हमारा 6 महीने से ज़्यादा हमारी तहसील जो है बगैर तहसीलदार के है और कोई टस मस नहीं हो रहा और हमारा तहसीलदार नहीं है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, हमें इंचार्ज सिस्टम रखा गया है और इस तरह से हमारे PRIs ने भी बहुत सारी नुमाइंदगी की। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा BMO जो है वो तो माशाल्लाह प्रमोट किया गया, लेकिन उसके बाद हमारा जो दूसरा मुतबादिल BMO है वो हमें मिलना चाहिए। इसी तरह से हमारे जो ब्लॉक से एम्प्लॉइज़ हर 15 दिन के बाद कभी तो ट्रांसफ़र्स होते हैं, कभी कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। नतीजा ये निकलता है जितने भी हमारे इस वक्त सप्लीमेंट्री जो प्लान्स थे वो इस तरह से मुअत्तल रह गए हैं और नतीजा ये निकलता है कि लोगों के लिए जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, डेवलपमेंट के जो काम थे वो भी रह जाते हैं। हम इस्तदा करते हैं आपसे कि आप एक इसमें दिलचस्पी लेकर एक तो ये बिजली का कज़िया जो है ये जल्दी से हल कीजिए। ऐसा ना हो कि कल PRIs और ये लोग सड़कों पर आ जाएं। जो आज हमने तो मुतमईन किए हैं कि हम गवर्नर साहब तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे और हमने लिखकर इनके दस्तखत भी लिए हैं। अपनी जो रेजोल्यूशन है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की है और हम आपके ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि ये हमारी वो रिप्रेजेंटेशन है जो हमने तैयार की है। अगर इस पर अमल नहीं हुआ और ये जो हमारी मांगे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल दरामद हो, अगर ये नहीं किया गया तो हम सारे जितने भी PRIs हैं, सरपंच और पंच हजरात जितने भी ब्लॉक बोनियार के हैं, हम इकट्ठे रिज़ाइन करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं। शुक्रिया। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर या डायल करें 6006750045 या 9419011444।